नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज बुलेटिन में देखेंगे जूरिस्ट और मीडिया विंग द्वारा आयोजित ऑनलाइन सेमिनार के अलावा और भी कई खास खबरें, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में न्यायविदों ने कहा, न्यायिक प्रक्रिया के लिए अध्यात्म के जरिए आंतरिक विकास जरूरी। वर्तमान समय की प्रासंगिकता की पहली प्राथमिकता हो खुद पर नियंत्रण। मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवसायियों के हितों के बीच संतुलन पर मीडिया विद्वानों के बीच मंथन। बेहतर सामंजस्य के लिए राज्यों को जीवन का हिस्सा बनाने पर सहमति। नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों के लिए सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान। और न्यूयॉर्क में ऑनलाइन सत्र और राजयोग ध्यान के विशेष सत्र का आयोजन। यूएसए की निदेशिका बीके मोहिनी ने कराई ईश्वरानुभूति। वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कई वेबिनार और ऑनलाइन सेशंस का आयोजन कर हर वर्ग के लोगों को आंतरिक शक्ति बढ़ाने की युक्ति बताई जा रही है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्था के जूरिस्ट विंग द्वारा वर्तमान समय आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाए विषय पर इंस्पिरेशनल वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम, जस्टिस वी ईश्वरैया, प्रभाग के अध्यक्ष बीके बीएल माहेश्वरी, उपाध्यक्षा बीके पुष्पा समेत कई न्यायविदों ने अपने विचार रखे। इस पूरे सेशन के दौरान लोग भयानक परिस्थिति से गुजरते हुए भी भय से कैसे मुक्त बने, तनाव मुक्त बने और अपने विचारों की शक्ति के द्वारा वातावरण को शुद्ध व शक्तिशाली बनाएं, इस पर खास ध्यान खिंचवाया गया। साथ ही अंत में राजयोग का अभ्यास कराकर आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने की प्रेरणा भी दी गई। Sufficient quantity of wealth is not enough. Therefore, we also need good health. So, in answer to the question, what do we need in life? Our answer would be, we need happiness. How do we get happiness? We get happiness by having a good family to take care of us and having good wealth and health to take care of the family. Brahma Kumaris, that is the Brahmins, to strengthen the inner self and to send the pure feelings the whole of the world, and they are enjoying the super sensuous joy. Therefore, once the inner self is strengthened, we can enjoy the super sensuous joy but not the sensual joys. Health for all has been universal achievement of world globally, and it includes both physical and mental health and social well-being of people. जब हम mental health की बात करते हैं, तो what is it that's affected so far as we all human beings are concerned? ब्रह्मा कुमारी संस्था के मीडिया प्रभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस के दूसरे व तीसरे सत्रों में पॉजिटिव थिंकिंग की टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस तथा बैलेंसिंग कमर्शियल इंटरेस्ट विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विषय पर कई मीडिया कर्मियों ने अपने विचार रखे। हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि जनता से जुड़े हर जरूरी मुद्दे का निष्पक्ष विश्लेषण करके जनता तक सही तस्वीर पेश करें, उन्हें इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें। उनके लिए हमारा पॉजिटिव, हेल्दी और बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां एक बहुत बड़ी चुनौती मीडिया के सामने भी आई है। मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व की चर्चा मेरे ख्याल लंबे समय से होती रही है। हमारे यहाँ के समाचार माध्यमों ने अपने उन सरोकारों को निभाने की दिशा में काफी काम किया। मीडिया की जब बात होती है तो सीधे सीधे स्वतंत्र और निष्पक्ष, यह 2 शब्द मीडिया को परिभाषित करता है कि स्वतंत्र भी हो और निष्पक्ष भी हो। जर्नलिज्म ये था कि हम लोगों तक वो चीजें पहुंचाएं जो एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बनाने के लिए जरूरी है। उसकी बजाय अब ये हो गया कि साहब हम तो वो लोगों तक दे रहे हैं जो लोग चाहते हैं। तो ये तो पूरा जर्नलिज्म का जो द होल लॉजिक ऑफ जर्नलिज्म हैज बीन इन्वर्टेड, एंड इन दैट सेंस व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द कंटेंट ऑफ न्यूज़ हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड।
इसके साथ ही संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय सहित अन्य विद्वानों ने इस विषय की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं अगले सत्र में राजयोगा फॉर एनहांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी चर्चा हुई। जीवन है तो दुनिया है, दुनिया है तो जीवन है। इसके लिए जीवन रक्षा करने के कार्य में भी मीडिया बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मीडिया एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी मीडिया में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई कॉन्फ्रेंस सम्मेलन के समापन सत्र में मीडिया जगत की कई हस्तियों ने संस्था के कई प्रयास की सराहना की और अच्छी विचारधारा व अच्छी भावनाओं से अच्छे कर्म करने का आह्वान किया। कई साथी पत्रकार हैं जो अपने विषय पर डीप नॉलेज रखते हैं और उनकी बात को एक अथॉरिटी की तरह लिया जाता है। तो मेरा ये भी मानना है कि विषय के ज्ञान का सही विश्लेषण और सही विश्लेषण को सही तरीके से लोगों को पहुंचाना, ये एक एम्पावर्ड मीडिया प्रोफेशनल का काम होना चाहिए और उसी से एक अच्छे समाज की, एक अच्छे भविष्य की, एक अच्छे राष्ट्र की नींव बनती है। हकीकत तो ये है कि दो ऐसी चीजें हैं जो उन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। आइए आज सब मिलकर इस परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छे विचार दे, अच्छी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने आप के सोचूं कि मैं मीडिया सशक्तिकरण होना चाहिए या विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, तो ये तो मेरा सिर्फ ख्याल है, मगर वो ख्याल तभी परिपूर्ण होगा जब समाज, मेरे मालिक, मेरा परिवार, सरकार, कानून व्यवस्था सब मेरे को सशक्तिकरण में अपना प्रदान करें। लॉकडाउन के चलते नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस क्राइम ब्रांच विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मियों के लिए स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा आंतरिक शक्तियों का विकास। इस कार्यक्रम में लगभग 25 पुलिस कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर सहभागिता की, जिसमें बीके उमा ने स्वयं का तथा परमात्मा का सत्य परिचय दिया। वहीं बीके सीमा ने राजयोग द्वारा स्वयं का संबंध परमात्मा से जोड़कर स्वयं को कैसे चार्ज करे, इसकी विधि बताते हुए कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया। कार्यक्रम की शुरुआत में बीके संगम ने परमात्मा गीतों से सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। वहीं अंत में ईश्वरीय सौगात भेंट की। सभी पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सेवा केंद्र पर आने की इच्छा जाहिर की। वहीं राजस्थान के रानी सेवा केंद्र की ओर से कोरोना वीरों का सम्मान किया गया। इस दौरान बीके सोनू एवं बीके अस्मिता के द्वारा नगरपालिका के अध्यक्ष घीसूलाल चौधरी, साईधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नवरत्न मेहता, चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर ML मेहता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित समेत कई चिकित्सक एवं पुलिस कर्मियों का फूलों से स्वागत किया गया तथा ईश्वरीय सौगात व प्रसाद वितरित कर उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए दिल से आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही सफाई कर्मियों को भी ईश्वरीय सौगात व प्रसाद वितरित कर उनके स्वास्थ्य की कामना की गई। बीके बहनों ने सभी को राजयोग मेडिटेशन से अवगत कराया और सेल्फ हीलिंग के साथ साथ दूसरों को भी राजयोग द्वारा स्वस्थ बनाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी। कर्नाटक के बीजापुर में लॉकडाउन के दौरान तैनात पुलिस कर्मियों की हालत गर्मी के कारण काफी खराब हो रही है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संगीता, बीके सरोजा, बीके गंगाधर समेत अनेक सदस्यों ने लगभग 200 पुलिस कर्मियों को फल, जूस, बिस्किट और पानी दिया, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। वहीं राजस्थान के भादरा में सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला ने गरीबों को राशन व दूध का वितरण किया। साथ ही परमात्मा को याद करने व श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का खाता जमा करने की बात कही। ऐसे ही कानपुर देहात के रूरा सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके प्रीति एवं बीके प्रेम ने कोरोना वायरस युद्ध में सफल भूमिका अदा करने वाले थाना प्रभारी विद्यासागर, उप निरीक्षक अंजलि कुमारी और विनय कुमार, कांस्टेबल विजय कुमार को माल्यार्पण कर ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीके प्रेम ने कहा कि आप सभी ने मेहनत व निष्ठा से इस नगर को सुरक्षा प्रदान की, जिसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे।
एक तरफ ब्रह्मा कुमारी संस्था जहां कर्मवीरों को उनकी अथक सेवाओं के लिए सम्मानित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी में वाराणसी के बीके विपिन को समाचार यूपी 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से कोरोना योद्धा के नाम से विभूषित किया गया और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि बीके विपिन सारनाथ सेवा केंद्र के राजयोगी भाई हैं, जो समय प्रति समय सेवा केंद्र द्वारा लोगों के लिए की जा रही मदद की पूरी जानकारी समाचार यूपी 24 न्यूज़ चैनल को देते रहते हैं। भुवनेश्वर के पटिया सेवा केंद्र द्वारा बीएमसी सैनिटेशन वर्कर्स के लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की गई, क्योंकि नगर निगम के स्वच्छता कार्यकर्ता कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के समय अपनी जान जोखिम में डालते हुए समर्पण भाव से शहर को स्वच्छ रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसे देखकर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। वार्ड अधिकारी श्रुनु सिंह पांडा, पर्यवेक्षक दीपक कुमार उपाध्याय को भी बीके गुलाब ने ईश्वरी सौगात भेंट की व स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर आटा, चावल, तेल समेत कई खाद्य सामग्री वितरित की गई। अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। महाराष्ट्र में पंढरपुर के वांगीकर नगर पाठशाला द्वारा गरीबों और जरूरतमंद लोगों को किराने का सामान किया गया वितरित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके उज्जवल ने सभी से श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ कार्यों में अपना समय बिताने का किया आह्वान। नगर सेवक नवनाथ रानाघाट समेत कई विशिष्ट लोग रहे मौजूद। सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह से गंगोह के विधायक चौधरी किरत सिंह माही और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने की मुलाकात। कहा, प्रशासन योद्धाओं के द्वारा इस बीमारी से मजबूती के साथ लड़ रहा है और आम जनता की इस बीमारी से सुरक्षा कर रहा है, जो कि प्रशंसनीय है। इसके साथ ही बीके संतोष ने ईश्वरीय सौगात देते हुए जिलाधिकारी का माना आभार। यूपी के टुंडला में तेजस्विनी औषधि भंडार का उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय और बीके पूजा ने उद्घाटन के पश्चात डॉक्टर रामवीर सिंह बघेल, सूबेदार प्रधान समेत कई विशिष्ट लोगों को भेंट की ईश्वरी सौगात। मास्क वितरण के साथ ही स्वस्थ व खुशहाल रहने की कामना, गरीबों में भी बांटे गए मास्क। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। एक्सपीरियंसिंग अर्ली डेज ऑफ यज्ञ अर्थात ब्रह्मा कुमारी संस्था के शुरुआती दौर के सुंदर अनुभवों को साझा करने के लिए संस्था से जुड़े सदस्यों के लिए ऑनलाइन सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें न्यूयॉर्क की निदेशिका बीके मोहिनी ने संबोधित करते हुए लॉकडाउन और कोरोना संकट के दौरान घरों में रहते हुए खुद को अंदर से मजबूत करने और ईश्वरानुभूति करने के मंत्र बताए। इसके साथ ही संस्था के वरिष्ठ सदस्यों के साथ जुड़े अनुभवों को साझा करते हुए सभी को लाभान्वित किया। So whole day live as an angel. That means we keep reminding ourselves what we thinking, the way we speaking, the way we doing karma yoga, that I am an angel. And in our awareness, bring those two qualities as many times as possible, as long as possible. And that's what I am calling as live like an angel. And then serve as an angel. Because we always think we have to serve as angel, but first we have to live as an angel. दूसरों को जज करने की आदत कहीं ना कहीं से मनुष्य के विचारों को नकारात्मक बनाती है और उसे दुखी करती है, जो कि आजकल सामान्य बात हो गई है। ऐसे में स्पिरिचुअल वैक्सीन ऑनलाइन सेशन के अंतर्गत द अनहेल्पफुल हैबिट ऑफ जजिंग पीपल विषय पर वॉशिंगटन डीसी की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने प्रकाश डाला और राज्यों कमेंट्री के द्वारा सुंदर अभ्यास भी कराया। So imagine every time you and I decide to judge someone, the kind of attention that flows through my consciousness to my cells, to my body, and how that makes the body feel when I walk around holding a limited, conditioned interpretation of what I think is of another person, but in reality, it's my own conditioning and limits. आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।